चमरौली के राजकीय इंटर कॉलेज के गेट के सामने खड़े थे। जैसा कि सभी आप लोग भी जानते होंगे कि पेट का एग्ज़ाम इस समय यहाँ पे 9 ज़िले में चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। जैसे कि सेकेंड मीटिंग का जो पेपर है वो पेपर खुलने वाला है। यहाँ के बच्चे जो हैं एंट्री लेने वाले हैं। यहाँ पे बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी करेंगे, किन परिस्थितियों में वो अपने गाँव से यहाँ सेंटर तक पहुँचे हुए हैं। गौरव राजगुप्ता। कहाँ से आए आप? गोरखपुर से आए। किन परिस्थितियों के साथ आए हैं, कैसे क्या समस्या करना पड़ा? बहुत कठिनाई है, इन लोगों को स्पेशल ट्रेनें चलवाना चाहिए। ठहरने की व्यवस्था अब तक नहीं है यहाँ पे। आने के बाद कितना समस्या क्या बताएं। ट्रेन में इस तरह आ रहा है जैसे गाय भैंस आती हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि बात करें यहाँ महाकुंभ अभी प्रयागराज में चलाया गया था, तो सरकार जो थी हमारी थी वो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी, स्पेशल बसें चलाई जा रही थी, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो। पर जब हमारे बच्चों की बात आती है तो फिर सरकार क्यों चुप हो जाती है? बच्चों के लिए क्यों नहीं सरकारी व्यवस्था कराई जाती है? क्यों नहीं ट्रेनें स्पेशल चलाई जाती है? क्यों नहीं बसें चलाई जाती है? बच्चे की जो सेंटर है वो सेंटर लगभग स्टेशन से बात करें लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो कि जनरल और जो ट्रेन होती है वो जो मेन एक्सप्रेस रुकती है, सुपरफास्ट जो ट्रेनें रुकती हैं वो लगभग 15 किलोमीटर दूर पे रुकती हैं। आप स्टेशन से कैसे क्या यहाँ पे पहुँचे? यहाँ पे आने के लिए बहुत समस्या सर झेलनी पड़ेगा। हाँ। वहाँ से निकलने के बाद ऑटो नहीं मिल रहा। फिर वहाँ पे ऑटो आए हैं, 2 किलोमीटर आगे आके वहाँ से ऑटो पकड़े हैं। आपका लोग लगभग कितना खर्चा लगा पूरा? लगभग 1500 पड़ जाएगा। 1500 रुपये। आपका क्या नाम है? विशाल गुप्ता। आपका टोटल कितना खर्चा लगा? मेरा भी सेम, हम दोनों भाई हैं। अच्छा, दोनों भाई लोग? चलिए ठीक। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे बच्चियाँ हैं, उनसे पूछते हैं कि किन परिस्थितियों के साथ यहाँ पे सेंटर पे आई हैं। मैम कुछ बात करना चाहते हैं? बेटा क्या नाम है? आप कहाँ से आई? कहाँ से? कहाँ से? बिजवलिया। कितना खर्चा लगा आपका टोटल? 600। टोटल 600 लगा है। बच्चियाँ बोलना नहीं चाहती हैं, शायद यही कमियाँ हैं कि जो हमारे बच्चियाँ आगे नहीं निकल पा रही। यहाँ पे और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि टोटल उनका कॉस्ट कितनी चला गया। बेटा क्या नाम है? अभिनव कुमार। कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से। टोटल कितना खर्चा लगा आपका? खर्च तो फिलहाल नहीं लगा। हाँ। ट्रेन से आए थे। अच्छा, मतलब पिताजी आपके रेलवे में हैं? ट्रेन नहीं है, वो भैया लोग बोले थे कि आप एडमिट कार्ड लेके चले जाइए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अच्छा। टीटी देखे, लेकिन बोले कि एग्ज़ाम देने आओ, बोले सही है जाओ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय कुमार है। आपका कितना क्या खर्चा लगा? किराया तो 200 लगा था आने में। आने में यहाँ पे कैसे क्या व्यवस्था है? व्यवस्था के बारे में क्या बोलना चाहिए? व्यवस्था तो मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। फर्स्टली मैं जब ट्रेन पे रुका, हाँ ट्रेन पे मुझे वहाँ डीएसपी साहब लोग आए और टांग पैर उठा कर हाँ। साइड में कर दिए, ये तो कहीं जाओ। ये तो अच्छा। सही नहीं उसके किया। बाद प्रॉब्लम तो मैं डिफाइन नहीं कर पाऊँ। दे आर मैनी फेसिंग प्रॉब्लम इन ट्रेवल एरिया। हाँ। सो मैनी दे आर आई कैन सो मैनी प्रॉब्लम इन फेसिंग। यहाँ एक पंजाब नेशनल बैंक को अच्छा दे रहा है। अच्छा। इस समय जैसे पीड़ादायक पंजाब में हाँ। बाढ़ के कारण आया हुआ है, हाँ। लेकिन जैसे पंजाब नेशनल बैंक में एक गुरुद्वारा है। हाँ, गुरुद्वारा उन्नाव में। हाँ, उन्नाव में है। हाँ। वहाँ पे हम लोग रुके। वहाँ पर हाँ। खाने पीने की खाने कैसे क्या? पानी की व्यवस्था तो नहीं थी, सुबह चाय था, लेकिन हाँ। मैं लोगों ने नहीं पिया। वो तो गुरुद्वारा की तरफ से होगा, यहाँ की प्रशासन की तरफ से नहीं होगा। प्रशासन के द्वारा प्रशासन इतना सोचता तो इतना दूर बच्चों को भेजता। अच्छा। प्रशासन इतना सोचे तो बच्चों को दूर कहाँ आगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लड़कों का सेंटर इतना दूर भेजा गया है, हाँ। लड़कियों का बगल डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया है, हाँ। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? नकल अगर हो, मगर हाँ, एक तरफ से बोली जाती है चाहे लड़की हो चाहे लड़का सब एक समान है। तो फिर बच्चों के साथ क्यों देखा जा रहा है? अगर नकल की बात है तो क्या लड़कियाँ नकल नहीं करेंगी? हाँ। वो भी तो कर सकती हैं। तो बस ये है कि सेंटर जितना भेजना चाहिए उससे ज़्यादा दूर भेजा गया। मैं प्रयागराज से आया हूँ, कानपुर से उन्नाव आया हूँ। ये था कि चलिए कैसे भी आ गया, मैं तो आ गया, और लोग तो भाड़े देकर बहुत भी सारे आए हैं। लोग हैं जो जिनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। जो बच्चे हैं वो जनरल बोगी से आते हैं, वो साफ तौर पे कहते हैं कि बैठने की भी व्यवस्था नहीं होती, उसमें खड़े हो जाएं तो वही बहुत बड़ी बात है। अभी हाल ही में प्रयागराज में जैसे महाकुंभ चलाया गया था, तो हमारी सरकार ने बड़ी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की थी। फ्री में बसें चला रही थी, फ्री में ट्रेनें चला रही थी, पर हमारे बच्चों की जब बात आती है तो बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कराती? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, लेकिन मैं अपने लिए लेकिन और अन्य स्टूडेंट के लिए बताना चाह रहा हूँ कि जो इस टाइम जो लोग के आ रहे हैं, मतलब इतनी परेशानी से इतनी दूर सेंटर में, बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस का सेंटर प्रयागराज गया है, लेकिन मेरा दुर्भाग्यवश यहाँ पर आ गया है। लेकिन यहाँ आउटर में सेंटर रखे हैं, इतनी दूर दूर सेंटर रखे हैं। मान लीजिए हम तो एफर्ट करके आते हैं, लेकिन अन्य बच्चे कैसे आए हैं, बहुत दुर्व्यवस्था है यहाँ पे। इसकी सरकार को जितना ज्ञापन दिएगा, प्रमुख सचिव को भी ज्ञापन दिया, ज्ञापन में हम लोग भी थे, लेकिन जरा सा भी आयोग को समझ में नहीं आया इसकी कि हमको सेंटर बदल के उसको सेंटर सही से कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो मेरा ये कहना था कि जैसे सरकार हमारी
महाकुंभ में सारी व्यवस्थाएं कराई थी, हमारे बच्चों के लिए व्यवस्था करा सकती है, ऐसा क्यों नहीं कराती? जरूर करा व्यवस्था? सकती है। जब हमारे बच्चों की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, जब शिक्षा की बात आती है तो सरकार हमारी पीछे हो जाती है। बात ये क्या बता रहे भाई? बात रेवेन्यू पे आ जाती हाँ, है, जो सिर्फ बच्चों से ही लिया जा सकता अच्छा है। ठीक है, आप जैसे देखिए रक्षाबंधन पे हाँ। बहनों के लिए हमारी बस फ्री कर देते हैं। हाँ। आप चाहते बच्चों के लिए भी बस की सेवा फ्री कर सकते थे। जैसे आपने यूपी पुलिस पेपर रद्द हुआ था तो आपने वो किया था। हाँ। आप चाहते 2-4-10 ट्रेनें भी चलवा सकते थे, हाँ। लेकिन आपने केवल बसें चलवाई, वहाँ से आपको रेवेन्यू आना है। ठीक है, तो आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं। इससे बढ़िया यूपी ट्रिपल एससी पेड जो है आप 2 बार साल में करवाइए, फिर आपका जो है रेवेन्यू भी बढ़ेगा और बच्चे भी खुश रहेंगे। क्या मतलब है? आपका टोटल कॉस्ट कितनी आई, खर्चा कितना लगा आपका? टोटल मेरा कॉस्ट अभी तक आया 1200 रुपये प्रयागराज से। ये आने जाने में क्या लगा? अभी आने में, जाने का तो पता नहीं कितना लगेगा। मतलब आने में आपका 1200 लगा तो जाने में भी 1200 जो लीजिए, और प्लस आपने जो फॉर्म फिल किया वो अलग। तो मतलब एक बच्चे का टोटल कॉस्ट लगभग 3000 के आसपास। 3000 के आसपास आ जा रहा है। 3000 के आसपास। भाई आप कहाँ से हैं? बनारस। आपका कितना खर्चा है टोटल? वही भी हमारा भी 1200-1500 के आसपास। मतलब टोटल 3000 के आसपास कॉस्ट है। जैसा कि ट्रेन में इतना ज़्यादा भगदड़ और भीड़ है, इसी कारण से हमको बस से आना पड़ा। अच्छा। और बस से आने के लिए देखिए जानते हैं कि खर्चा बढ़ेगा और उसका टिकट भी एक्स्ट्रा है। हाँ, 500 रुपये के आसपास हम लोग का पड़ा। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे स्कूल में जो बच्चे छूटे थे उनसे बात की कि यहाँ पे जो पंखे तक नहीं चलाए जा रहे हैं, इस व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे प्रशासन की ये तरफ? तो गारमेंट के ऊपर है ना, वो बच्चों के लिए बहुत गलत कर रहे हैं। अगर ऐसा सुविधा देंगे तो कैसे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे? अगर हम लोग को सुविधा चाहिए तो हमको पूरा सुविधा दीजिए, हमको हर परफॉर्मेंस दीजिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है सरकार की तरफ से। जो भी सरकारी कॉलेज है और स्कूल बैग जो हम लोग बैग लेकर आए वो हम लोग कहाँ जमा कर सकते हैं? 20 रुपये चार्ज लग रहे हैं। 20 रुपये कितना रुपये चार्ज लग रहा है? 20 रुपये चार्ज। 20 रुपये चार्ज। मतलब बच्चों से आप मौका नहीं छोड़ेंगे, कमाई का कोई भी जरिया हो आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, बच्चों से किसी प्रकार से पैसा हटना चाहते हैं बस। जब हमारी बात आती है प्रयागराज में, आप महाकुंभ दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम इतने फ्री चला रहे हैं। जब बच्चों की बात आती है तब एक भी आप ट्रेन नहीं चला पाते, एक बस नहीं चला पाते हैं। यहाँ पे बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनके गार्जियन हैं, गार्जियन जैसे हम बात करते हैं। भाई जी अंकल बोलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो गवर्नमेंट फ़ायदा उठा रही है। आप बोलेंगे तभी तो गवर्नमेंट सीख में आएगी। यहाँ पे और भी बच्चे हैं, हम उनसे बात करते हैं। समस्या आ रही है आपकी? समस्या एक तो 300-400 किलोमीटर दूर सेंटर। हाँ। परीक्षार्थी अपने साथ लगेज लेके आएगा, हाँ, बैग लेके आएगा। हाँ। मतलब शुरू से पैसा खर्चे, यहाँ बैग रखने के लिए भी 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, जैसा जिसको मन चाहा है वो पैसा ले रहा है। स्टूडेंट कहाँ से पाएंगे सारे पैसे, इतने पैसे? सेंटर बनाना चाहिए तो करीब 150 किलोमीटर के अंदर बनाना चाहिए। दूसरे आप कर रहे हो तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कर दो, सेम डिस्ट्रिक्ट बगल के डिस्ट्रिक्ट में कर दो, वो आसानी रहेगी। आने जाने में इतना ज़्यादा रश है, कैजुअलिटी भी हो सकती है, कई लोग इतने बच्चे ट्रेन के गेट के पास इतने लटक के आए हैं, पूछिए मत स्थिति क्या रही है ट्रेनों की स्थिति। जैसा कि बताया जा रहा है कि जनरल जो डिब्बा बनाया गया है उसमें खड़े होने की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही, इतने ज़्यादा बच्चे। जनरल छोड़िए भैया, पूरी व्यवस्था ऐसी थी कि क्या करें, मजबूरी है कि नियमों को ताक पे रखकर लोग एसी में घुस के आए हैं बच्चे। अन्य यात्रियों को भी दिक्कत हुई है। मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए बच्चों की तरफ। अगर एग्जाम है, बच्चे अब खर्चा भी करते हैं, अगर उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पाएगी तो पेपर कैसे दे पाएंगे? हम बात करें एक ट्रेन कम से कम फ्री तो चला देनी चाहिए तो बच्चों के लिए। ट्रेन फ्री चलाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सेंटर इतना दूर भेजने की आवश्यकता भी नहीं थी। मतलब सेंटर इतना दूर नहीं भेजते तो भाई ट्रेन स्पेशल चलाने की आवश्यकता है। आप सेंटर पास में रखते हैं, आप मैनेजमेंट करते हैं, आपके पास क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम है। आपने इतना जो अभी आपने कहा कि महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट आपने सीखा, लेकिन तो क्या मैनेजमेंट सीखा? 50 लाख जो परीक्षार्थी हैं, 2 दिन में आप परीक्षा करा रहे हो, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। मतलब महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, उनको संभाल लेते थे, मगर 50 लाख जो बच्चे हैं, बच्चों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो मतलब हमारा जो सरकार है वो सरकार चाहती है कि पुजारी बन जाइए मगर कोई अधिकारी ना बनिए। सरकार तो यही चाहती है कि अब बेरोजगार बैठे रहिए। चुनाव आने वाले हैं तो इसलिए पेट की एग्ज़ाम है, फिर यही सब आस लगाए बैठे, चुनाव आएगा, वैकेंसी आएगी तो परीक्षार्थी दूर दूर से आ रहे हैं, ये कंडीशन है। चलो ठीक, भैया एक फ़ोटो ले लो।